सो गाइस, मैं आपका टेक्नोश वापस आ गया हूँ एक और कमाल धमाल और फ्रेश टेक न्यूज़ के एपिसोड के साथ, और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पूरे वीक की मोस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज़। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। सो गाइस, जो सबसे पहली टेक न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टॉप मोस्ट मोबाइल सेलिंग ब्रांड्स को लेके। जब भी पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मोबाइल सेलिंग ब्रांड की बात होती थी, हमेशा एप्पल का या फिर सैमसंग का नाम आगे आता था, और सैमसंग और एप्पल के बीच में कांटे की टक्कर चलती रहती थी। बट आज की डेट में ना सैमसंग नंबर 1 पे है, ना एप्पल नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे कोई और ही बन चुका है, और उसका नाम है Xiaomi। जी हाँ, जुलाई 2021 की स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Xiaomi पूरे वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मोबाइल सेलिंग ब्रांड बन चुका है। और जुलाई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Xiaomi कवर करता है 17.1 मार्केट शेयर, और सेकंड नंबर पे नाम आता है सैमसंग का जो कवर करता है 15.7 मार्केट शेयर, और थर्ड नंबर पे अब सबसे पीछे रह गया है एप्पल, जिसका मार्केट शेयर आज के डेट में रह गया है 14.3%। तो आप देख सकते हैं Xiaomi कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और गाइस, कभी सोचा नहीं था कि Xiaomi सैमसंग और एप्पल से भी आगे निकल जाएगा। तो पिछले 10 सालों के अंदर Xiaomi ने कमाल कर डाला है, और अभी तो भाई पिछले 2 सालों में तो Xiaomi ने मतलब सबको पीछे छोड़ दिया। सो गाइस, अगली जो टेक न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है व्हाट्सएप को लेके। और व्हाट्सएप ऑलरेडी काफी ज्यादा बदनाम रह चुका है प्राइवेसी लीक वगैरह के चक्कर में। हालांकि व्हाट्सएप आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका है कि हम आपकी चैट कभी रीड नहीं करते। यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिलता है व्हाट्सएप के ऊपर। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को भी मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पर, तो वो एक कोड्स की फॉर्म में जाता है, और दूसरे के फोन में जाने के बाद वो एक मैसेज बन जाता है। तो बीच में कोई भी मीडिएटर उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, बिकॉज ये इंक्रिप्टेड मैसेज होता है, यानी कि कोड्स की फॉर्म में होता है। तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। लेकिन जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी यानी कि फेसबुक, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च टीम डेवलप की है जो आपकी व्हाट्सएप चैट को पढ़ लेगी बिना डिक्रिप्ट करे। तो भाई यहाँ पर प्राइवेसी तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, बिकॉज अगर आप किसी को बॉम्ब से मारो या फिर गोली से मारो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर प्राइवेसी कहाँ पर रही? सो व्हाट्सएप ने फिर से एक बार हमारे ऊपर एक तीर छोड़ दिया। सो गाइस, बैड न्यूज़ इन्हें एक गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से कि व्हाट्सएप के अंदर एक व्यू वंस का फीचर आने वाला है। यानी कि अगर आप किसी को कोई फोटो भेजते हो, तो जैसे ही वो फोटो देख लेगा, वो फोटो आप उसके फोन में से डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, व्यू वंस का फीचर व्हाट्सएप पे आने वाला है। तो आपकी जो भी इमेजेस वगैरह आप भेज रहे हो, तो वो सिर्फ एक बार देख पाएगा, उसके बाद अपनी गैलरी में सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग बहुत चालाक होते हैं। आप जैसे किसी को फोटो भेजोगे, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और एक टाइम के बाद स्क्रीनशॉट लेने की आदत उसको आ जाएगी। अब देखते हैं व्हाट्सएप इसको किस तरीके से रोकता है। सो गाइस, अगली जो टेक न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है गेमिंग कम्युनिटी में से, और ये पबजी लवर्स के लिए काफी ज्यादा एक एक्साइटिंग न्यूज़ है, बिकॉज BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया फाइनली iOS में आने वाला है। जी हाँ, अभी तक एप्पल यूजर्स BGMI का मजा नहीं ले पा रहे थे, बट फाइनली अब ये iOS में आने वाला है, बिकॉज क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एक पोस्टर रिलीज हो गया, और पोस्टर में पूरी हिंट दे चुका है क्राफ्टन। वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और उसके नीचे एप्पल का लोगो है। एप्पल का एग्जैक्ट लोगो नहीं है वहाँ पर, कटा हुआ सेव नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस रीजन है कि ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट का इशू हो सकता था, इस वजह से उन्होंने एप्पल का ओरिजिनल लोगो यूज नहीं किया। बट साफ साफ समझ में आ रहा है, और क्राफ्टन की जो ऑफिशियल सोर्स है वहाँ से भी न्यूज निकल के आ चुकी है कि BGMI फाइनली iOS में आ रहा है, और बहुत जल्दी आने वाला है। सो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आप कब से वेट कर रहे हो BGMI का iOS में आने के लिए। सो गाइस, अगली जो टेक न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से कि एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी कुछ चेंज होने वाली है, बिकॉज एप्पल अब आपकी मोबाइल गैलरी को स्कैन करने वाला है चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए। बिकॉज चाइल्ड अब्यूज का जो कंटेंट होता है वो आपके फोन में ही छांट लेगा कि भाई इसके फोन में चाइल्ड अब्यूज का कंटेंट तो नहीं है, और चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए एप्पल ये कदम उठा रहा है। बट फिर से हमारी प्राइवेसी गई गड्ढे में, क्योंकि भाई हमारी फोन की गैलरी अगर एप्पल स्कैन करेगा तो ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो चाइल्ड अब्यूज को तो एप्पल रोकने वाला है, बट साथ ही साथ हमारी प्राइवेसी को भी इफेक्ट इससे पड़ सकता है। और इसके ऊपर व्हाट्सएप के CEO ने कमेंट किया है कि दिस इज वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर व्हाट्सएप के CEO से पूछा गया कि आप भी फ्यूचर में ऐसे कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप के CEO ने बोल दिया कंप्लीटली कि हम ऐसा नहीं करने वाले। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टेलीकॉम की तरफ से। VI के जो चेयरमैन है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने फाइनली रिजाइन दे चुका है VI से, और VI अब और ज्यादा मुश्किलों में पड़ गया है। यानी कि ये कंपनी ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ के लोन में दब चुकी है, और अब इसके चेयरमैन ने भी रिजाइन कर दिया, तो VI का फ्यूचर पूरा तरीके से लटक गया है, और कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है कि एयरटेल और जियो ही देखने को मिलेंगी। सारी टेलीकॉम कंपनीज निकल चुकी हैं, अब एयरटेल और जियो के बीच में कांटे की टक्कर चलने वाली है। और अगली जो टेक न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है वाईफाई और रेलवे को लेके। इंडियन रेलवे सिस्टम में एक नया बदलाव होने वाला था कि इन ट्रेन वाईफाई सिस्टम आने वाला था, यानी कि ट्रेन के अंदर वाईफाई मिलने वाला था। हमारे पुराने जो रेलवे मिनिस्टर उन्होंने बोला भी था कि 4-5 साल के अंदर ये आ जाएगा इन ट्रेन वाईफाई सिस्टम। बट हमारे जो न्यू रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हमने इन ट्रेन वाईफाई का जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया, यानी कि इंडिया के अंदर अब
ट्रेन के अंदर वाईफाई नहीं आएगा। और ना आने का उन्होंने रीज़न यही दिया है कि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, अभी इंडियन रेलवे सिस्टम इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और बट अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती, बट ऐसा नहीं होने वाला भी। तो एक ही बैड न्यूज़ है। बट बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जो आपको वाईफाई मिलता है वो मिलता रहेगा और वहाँ पर वाईफाई में एडवांसमेंट आता रहेगा। बट फिलहाल के लिए ट्रेन में तो वाईफाई नहीं आने वाला। और अगली जो टेक न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से कि ट्विटर अब फाइनली सेफ हो चुका है। अभी जो पंगा चल रहा था सोशल मीडिया बैन को लेके, गवर्नमेंट की जो न्यू आईटी गाइडलाइंस थी उसको सारी कंपनीज को फॉलो करना था, उसमें से ट्विटर ने उसको फॉलो कर चुका है। और ट्विटर ने इंडिया के अंदर अपना ग्रेवियंस ऑफिसर भी अपॉइंट कर चुका है। तो ट्विटर ने कंप्लीटली उसको फॉलो कर लिया है और अब ट्विटर के बैन होने के चांसेस तो पूरे खत्म हो गए। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो चुका है कि एकदम से कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकदम से बैन नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई भी इंस्टाग्राम या ट्विटर एक ही रात में निकल गए प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, तो ऐसा नहीं होने वाला। बट ट्विटर तो पूरी तरीके से सेफ है। और अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली न्यूज़ है, बिकॉज राजस्थान के अंदर एक ऐसी घटना सुनने को मिली जो आपको शायद आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी कि एक राकेश नाम के व्यक्ति के ईयरफोन्स के अंदर पूरा ब्लास्ट हो गया और उनके ईयर्स वगैरह सब बर्न हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया बट कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये काफ़ी एक बैड न्यूज़ है कि ईयरफोन्स के अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं। अब पता नहीं किस कंपनी की ईयरफोन्स थे, अभी तक ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट अगर ईयरफोन्स के अंदर ब्लास्ट होने लगे, अभी फोन ब्लास्ट की बातें सुनने को आ रही थी। फोन में तो हम समझते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे हमें फोन में बात नहीं करनी चाहिए, बट ईयरफोन्स अगर ब्लास्ट होने लगेंगे तो अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में पूरा सच बाहर निकल के आएगा। बट जो भी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है एक। सो गाइस, अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है फ्री फायर की तरफ से कि फ्री फायर की इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि फ्री फायर के बैन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। बिकॉज अभी हाल ही में एमपी के अंदर एक 13 ईयर्स ओल्ड बॉय ने जो 6th स्टैंडर्ड में होगा और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया फ्री फायर गेम की वजह से। एक्चुअली उस बच्चे ने 40,000 रुपीज़ अपने मदर के अकाउंट में से विड्रॉ करके फ्री फायर गेम में लगा दिए और कुछ इन ऐप परचेज किया होगा और उसमें वो लॉस में ही चले गए वो पैसे। और उसके बाद इस डिप्रेशन में आके उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया और ये चीज़ वो अपने सुसाइडल नोट पर ही मेंशन करके गया है। और इसकी वजह से अब एमपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को आ चुकी हैं। यूपी के गोंडा से एक 12 और 14 साल के बच्चे ने और साथ में मिलके 1 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के अकाउंट से निकाल लिए थे। बिकॉज उनके पेरेंट्स को लग रहा था ये 1 लाख रुपए जो उनके अकाउंट से 97,000 रुपीज़ थे, पहले एक 90,000 का ट्रांजैक्शन फिर 7,000 का ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से गया था, तो उनको लगा था यहाँ पर कुछ साइबर क्राइम वगैरह हुआ है। बट बाद में पता चला कि ये जो पैसे हैं गूगल प्ले पर फ्री फायर के गेम के नाम से निकाले गए और उनके बच्चों ने ही निकाले हैं पैसे। बट पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि इसमें गेम के डेवलपर्स की कोई गलती है। उन्होंने तो एक अच्छा गेम बनाया जो लोगों को पसंद भी आ रहा है। बट अब ये पेरेंट्स की गलती है और बच्चों की गलती है कि वो गेम को इतना ज़्यादा खेलते हैं। और पेरेंट्स की गलती इसलिए है कि वो बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं। 2 से लेकर 3 घंटे से ज़्यादा अलाउड नहीं करना चाहिए किसी भी गेम को खेलने के लिए। और उसके बाद बच्चों अगर पूरे दिन गेम खेलते हैं तो उनको एक रियलिस्टिक वर्ल्ड फील होने लग जाता है। उनको लगता है अब जो भी है यही है और उसमें वो जहाँ से भी पैसे मिलते हैं वो पैसे वैसे निकाल के गेम में डाल दिए और फिर नुकसान हो गया। फिर सुसाइड जैसी घटनाएं सुनने को आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम डेवलपर्स की ऐसी कोई गलती नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके ऊपर भी आगे। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी संडे टेक न्यूज सीरीज का एपिसोड नंबर 3 पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी न्यूज और सुनना चाहते हैं, किस कैटेगरी की न्यूज सुनना चाहते हैं। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज मैं इसी तरीके की और भी कमाल की टेक न्यूज और टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।